Good morning, student. Welcome back to our channel Farmers Parent. Today we are going to discuss about a very important chapter about your NEET and AIMS examination and also about your 12th board examination. That is strategy for enhancement in food productions. We know that last 2 to 3 decades there are drastic changes has seen in our populations. अगर हम बात करें अपनी populations में तो बहुत ही बड़ी drastic changes देखने को मिला है और ये populations जो है बेटा ये populations एक तरह से threatened conditions में आ गई कि अगर इतनी सारी populations हो जाएगी, अगर world entire world की बात करें या तो हम इंडिया की बात करें अपनी कंट्री की बात करें तो इतनी बड़ी population है तो malnutrition होने के chances बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। यानी जो कुपोषण है यानी बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं पुअर फैमिली से जो लोग बिलोंग करते हैं जिनके पास न्यूट्रिशंस की क्या हो जाएगी इनसफिशियंसी हो जाएगी। अच्छा, न्यूट्रिशंस की इनसफिशियंसी के कारण क्या है कि हमारे पास जो लैंड है बेटा वो क्या है लिमिट है। अगर हम बात करें हमारी जो लैंड है जो हमारी ज्योग्राफी है ज्योग्राफिकल जो लैंड्स हमें दिए गए होंगे इंटायर वर्ल्ड के थ्रू जो भी उनके नॉर्म्स होंगे वो लैंड हमारे क्या है लिमिटेड है। और लास्ट 2 to 3 डिकेड में हम लोगों ने क्या देखा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है इंडिया में बहुत ज्यादा स्प्रेड हुए हैं। यानी कि जो लैंड हमारी जो कृषि की भूमि थी जिसपे हम क्रॉपिंग कर सकते थे उस क्रॉपिंग के बदले हम वहां पर क्या कर रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं। इंडस्ट्री का वहां पर हम क्या कर रहे हैं बेटा इंडस्ट्री को वहां पर फिट कर रहे हैं जिसके कारण जो क्रॉपिंग का जो फील्ड था बेटा जो लैंड था एरियाज था वो डे बाय डे क्या हो गई डिक्लाइन हो गई और उसके पैरेलल में जो पॉपुलेशन है वो डे बाय डे क्या हो गई इंक्रीज हो गई। हम लास्ट 2 to 3 डिकेड की बात करें लास्ट 2 to 3 डिकेड क्या हुआ पॉपुलेशंस विल बी रेज पॉपुलेशंस क्या हुआ बेटा बहुत ही पॉपुलेशंस है रेज वो पॉपुलेशन से बहुत रेज हुए हैं बहुत ज्यादा बढ़े हैं और इंडस्ट्री उसके पैरेलल में क्या था कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी बहुत ज्यादा हुई है लेकिन उसके ही साइमल्टेनियस में जो क्रॉपिंग फील्ड है जो लैंड एरिया है वो क्या हो गई है कम हो गई है जिसके कारण क्या हो गई जो फूड का प्रोडक्शन है एक तो लैंड की एरिया लिमिट होने के कारण और लैंड की एरिया में लैंड यानी जो फील्ड है उसकी कमी होने के कारण क्या हुआ बेटा कि फूड का प्रोडक्शन कम हो गया और साथ में फूड का कंजप्शन करने वाले जो ह्यूमंस बीइंग है उनकी पॉपुलेशन क्या हो गई इंक्रीज हो गई। दैट्स व्हाई यहां पर हमें क्या देखने को मिला बहुत ही बड़ी एक प्रॉब्लम्स एक सिचुएशन फेस करनी पड़ी जिसमें जितने भी पुअर फैमिली के जो लोग थे उनको माल न्यूट्रिशन होने के चांसेस क्या हो गए इंक्रीज हो गए कुपोषण के शिकार होने के चांसेस क्या हो गए थे इंक्रीज हो गए। तो एक्चुअली इस चैप्टर्स में हम लोग वही चीजें डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू ये जो क्रॉपिंग यानी जो हमारे सीरियल्स हैं अनाज की जो कमी हो रही है या तो जो लैंडिंग एरिया है वो कम लैंडिंग एरिया में कैसे फूड प्रोडक्शन को एनहांस करना है इंक्रीज करना है रेज करना है उस सारी चीजों को हम क्या करेंगे इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। मैंने बताया कि अगर मानकर चलो पहली पॉपुलेशन इंडिया की कितनी थी 80 करोड़ मानकर चलो हम इमेजिनेशन करते हैं कि 90s में भारत की पॉपुलेशन इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी 80 करोड़ थी और 2020 में आकर के ये पॉपुलेशन कितनी हो गई 130 प्लस हो गई यानी कि लगभग 50 करोड़ लास्ट 30 इयर्स में यानी लास्ट 3 डिकेड में हमने क्या देखा कि अप्रॉक्स 50 करोड़ पॉपुलेशन जो है वो भारत की क्या हो गई इंक्रीज हो गई। और अगर हम लैंड एरिया की बात करें जहां पर क्रॉपिंग होती है जहां पर फसलों को उगाया जाता है तो उस एरिया में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हमने कर दिया वहां पर इंडस्ट्री को हमने सेट कर दिया जिसके कारण रोजगार तो मिल गई लेकिन जो क्रॉपिंग थी जो फील्ड थे बेटा जहां पर हम कृषि कर सकते थे वो क्रॉपिंग की एरिया क्या हो गई कम हो गई। अब बताओ कि एक तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया यानी जो कंजम्पशन वाले जो यूनिट था जो फूड को कंज्यूम करने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई और दूसरे पैरेलल में जो फूड को क्या करते थे बेटा उगाते थे यानी कि जो हमारे फूड के रिसोर्सेज थे लैंड जो लैंड हमारा था जो फूड का रिसोर्सेज था उनकी क्या हो गई बेटा वो उनकी जो एरिया है वो क्या हो गई डिक्रीज हो गई। तो इस रेट में सबसे बड़ा जो चैलेंज आया बेटा इस ये जो लास्ट 2 to 3 डिकेड में कि इतने सारे पॉपुलेशंस के लिए हम फूड कहां से लाएं हम फूड के रिसोर्सेज कैसे बढ़ाएं। तो आप कहोगे कि सर क्यों ना हम फूड को डबल कर देते अगर पॉपुलेशन 40% इंक्रीज हो गई है लास्ट 2 to 3 डिकेड में तो हम 40% लैंड एरिया को भी क्रॉपिंग को भी हम क्या कर देते हैं इंक्रीज कर देते हैं। अब क्रॉपिंग इंक्रीज होगी कैसे लैंड एरिया तो हमारी कम हो गई है अब लैंड एरिया अगर कम हो गई तो क्रॉपिंग को इंक्रीज करना बहुत क्या हो गया इम्पॉसिबल हो गया। लेकिन
इसके बावजूद भी हम कुछ चेंजेस करेंगे, कुछ हम यहाँ पर ऐसी स्ट्रेटजी पढ़ेंगे जिन स्ट्रैटेजी के बेस पर हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी फूड है उस फूड की क्वालिटी को, उसकी परसेंट यील्ड को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसी चैप्टर में हम लोग वही डिस्कस करेंगे बेटा, स्ट्रैटेजी फॉर इनहैंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, यानी ऐसे कौन कौन से स्ट्रैटेजी हम बना सकते हैं, ऐसे कौन कौन से ऐसे हम प्लानिंग कर सकते हैं जिसके बेस पर ये जो फूड है उसकी प्रोडक्शन क्या हो जाए, इनहांस हो जाए, यानी प्रोडक्शन का जो रेट है यानी परसेंट ऑफ जो यील्ड है बेटा वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। इन्हीं सारे पॉइंट को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें बेटा नीट एग्जामिनेशन में, तो यहाँ से 1 to 2 क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी रहती है इस चैप्टर से, यानी जो स्ट्रैटेजी फॉर फूड एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर से आपको 1 to 2 क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन क्वेश्चंस बहुत ही इजी पूछे जाते हैं, जो मैं आपको जब नेक्स्ट टाइम जब मैं इस चैप्टर को कंटिन्यू करूंगा तो उसमें मैं बताऊंगा कि कहां से किस किस पॉइंट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए अब अगर हम लोग चैप्टर्स को स्टार्ट करते हैं बेटा, तो सबसे पहले स्ट्रैटेजी का मतलब क्या हो गया बेटा, तो सिंपल सा मीनिंग है, स्ट्रैटेजी का मतलब है मेकिंग अ प्लान। अगर हम बात करें स्ट्रैटेजी का सिंपल मीनिंग क्या होगा बेटा, मेकिंग अ प्लान, हम एक प्लान बनाएंगे, किस लिए भाई, तो फॉर इनहैंसमेंट, इनहैंसमेंट का मतलब क्या हुआ बेटा, इंक्रीज करना यानी रेज करना, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, तो एक मेकिंग अ प्लान टू रेज, है ना, हम लोग क्या करेंगे भाई, तो मेकिंग अ प्लान टू रेज फूड प्रोडक्शन। यहाँ पर क्या है बेटा, फूड प्रोडक्शन, यानी एक हम ऐसे प्लान की बात करेंगे इस चैप्टर में, एक ऐसी प्लान बनाएंगे इस चैप्टर में जिसके बेस पर हम फूड की प्रोडक्शन को क्या कर सकते हैं, रेज कर सकते हैं, उसको इंक्रीज कर सकते हैं, उसके परसेंट यील्ड को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल मीनिंग है इस चैप्टर के, हम छोटे छोटे पॉइंट को समझते हुए चलेंगे बेटा, कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये चैप्टर्स आपको बहुत ही बोरिंग हो जाएगा। आप कॉन्सेप्ट को समझ लो, मैं इस चैप्टर को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाने वाला हूं आपके लिए, और इनके आई होप कि आपको ये चैप्टर्स पढ़ने में क्या हो जाएगा बेटा, मजा भी आ जाएगा। तो स्ट्रैटेजी फॉर एनहांसमेंट की अगर हम बात करें बेटा, तो मेकिंग अ प्लान टू रेज फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन को हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक प्लान बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें याद रखना बेटा कि व्हाट इज फूड। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें यानी कि फॉर्मेशन, प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन, तो फॉर्मेशन ऑफ फूड इज दैट इज फूड प्रोडक्शन। लेकिन अगर हम बात करें कि व्हाट इज फूड, तो फूड की अगर हम बात करें बेटा, तो सिंपल सा डेफिनेशन है, फूड इज एनी सबस्टेंस, सिंपल सा डेफिनेशन मैं यहां पे लिखता हूं, फूड इज एनी सबस्टेंस that is, food is any substance that is provided or fulfill body nutritional requirement, it means फूड कोई भी सबस्टेंस है, ऐसी सबस्टेंस है जो क्या कर सकता है, जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है बॉडी की, उस न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, दैट इज फूड। पॉइंट क्लियर है। तो फूड इज एनी सबस्टेंसेस दैट इज प्रोवाइडेड और फुलफिल बॉडी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। एक सिंपल सा मैंने आपको डेफिनेशन बताया और इसी डेफिनेशन को आपको क्या करना है, याद रखना है। अब हमें करना क्या भाई कि जो फूड है इसको हमें इनहांस करना, तो सबसे पहले हमें फूड पढ़ना होगा। मैं छोटे छोटे आपको पॉइंट बताऊंगा और इन पॉइंट को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है, इन दोनों चीजों को आपको क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा कॉन्सेप्ट। अगर हम फूड की बात करें बेटा तो फूड की डेफिनेशंस तो हो गई। अब सेकंड पॉइंट हमें कहां पे आना है, सोर्स ऑफ फूड, यानी ये जो सबस्टेंस है जो हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही है, तो ये सबस्टेंस का कोई ना कोई क्या होगा, सोर्स होगा। अगर हम इस सबस्टेंस की बात कर रहे हैं जो हमारी बॉडी के न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही है, तो इस सबस्टेंस की कोई ना कोई क्या होगा बेटा, सोर्स होगा। तो अब सेकंड कॉन्सेप्ट पे आते हैं। डेफिनेशन हमने कंप्लीट कर दिया फूड का, डेफिनेशन या तो इसको हम इंट्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। तो डेफिनेशंस ऑफ फूड इज क्लियर। अब नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सोर्स ऑफ फूड, यानी ये जो फूड है जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट की सप्लाई करती है, हमारी बॉडी में फुलफिल करती है, उस डिमांड को फुलफिल करती है, तो वो एक्चुअली उसकी सोर्स क्या है। अगर हम बात करें बेटा तो बेसिकली जो सोर्स है बेटा फूड का, वो बेसिकली सोर्स क्या होंगे बेटा, तो प्लांट होंगे, क्या होंगे भाई, एनिमल्स होंगे। अगर हम बात करें तो यहां पर सोर्स हमें क्या देखने को मिलेगा बेटा, एनिमल्स, यानी उसके मीट, एग्स, मिल्क, ये सारे प्रोडक्ट हम यूज करेंगे, एनिमल सोर्स में देखने को मिलेंगे, या तो हमें सोर्स में क्या देखने को मिलेगा बेटा, प्लांट देखने को मिलेगा।
क्या देखने को मिलेगा बेटा, प्लांट्स देखने को मिलेगा। इसके अलावा बेटा हमें एक और पॉइंट समझना है, सिंगल सेल प्रोटीन। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट फॉर सोर्स ऑफ फूड, है ना। तो सिंगल सेल प्रोटीन, सिंगल सेल प्रोटीन, इसको शॉर्ट में SCP भी बोला जाता है, सिंगल सेल प्रोटीन। इसमें होता क्या है, माइक्रोब्स विल हेल्प टू प्रोड्यूस और फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। यहाँ पर माइक्रोब्स जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो प्रोटीन को क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। मैं बताऊंगा जब मैं इसको डीप में पढ़ाऊंगा। तो अगर हम सोर्स ऑफ फूड की बात करें, अभी मैं इस वाले वीडियो में मैं केवल आपको ये बताने जा रहा हूँ कि हमें पढ़ना क्या क्या है स्ट्रेटजी इन फूड एनहांसमेंट में, हमें कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जिसको हमें स्टडी करनी है आने वाले चैप्टर्स में, उसी पॉइंट को मैं बता रहा हूं। तो सोर्स ऑफ फूड में हमारे पास क्या होता है, एनिमल्स, प्लांट और सिंगल सेल प्रोटीन है, जो माइक्रोब्स, वहां पर हमें क्या करनी है, कुछ माइक्रोब्स की स्टडी करनी है जो प्रोटीन्स बनाने के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं बेटा कि एनिमल्स में हमें क्या क्या पढ़नी है। अगर हम एनिमल्स की बात करें बेटा, तो एनिमल्स में हमें दो चीजें पढ़नी है। फर्स्ट है कि भाई एनिमल्स में ऐसे कौन कौन से सोर्स हैं, और अगर सोर्स है तो उसकी मैनेजमेंट कैसे होगी, कैसे उसको हम मैनेज करेंगे, कैसे उनकी परसेंट को इंक्रीज करेंगे, कैसे उनका हैबिटेट चेंज करेंगे, क्या क्या हमें सावधानियां यानी प्रिकॉशंस रखने हैं, उन सारी चीजों को हमें क्या करनी है, स्टडी करनी है। तो अगर हम एनिमल्स की बात करें बेटा, तो एनिमल्स में हमें क्या देखने होंगे कि ठीक है, एनिमल्स का सोर्स होगा, कोई ना कोई एनिमल्स होंगे जो सोर्स होंगे फूड का ह्यूमंस बीइंग के लिए, और उस सोर्स के लिए हमें कोई ना कोई मैनेजमेंट पैटर्न्स को क्या करने होंगे, फॉलो करने होंगे। और सेकंड हमें एनिमल्स में क्या पढ़ने को मिलेगा बेटा, तो सेकंड हमें एनिमल्स में पढ़ने को मिलेगा कि हाउ टू इंक्रीज परसेंट यील्ड और क्वालिटी ऑफ एनिमल्स प्रोडक्ट। एनिमल्स प्रोडक्ट की क्वालिटी हम कैसे इंक्रीज करें और परसेंट यील्ड को हम कैसे इंक्रीज करें, ये हमें क्या देखना होगा बेटा, सेकंड सेगमेंट में देखना होगा एनिमल्स में। तो सेकंड हम लोग कहां पर आते हैं, तो इंक्रीज परसेंट यील्ड और क्वालिटी। देखो मैं बता रहा हूं कि आपको इस चैप्टर में स्टडी क्या क्या करनी है। मैंने क्या बताया, फूड प्रोडक्शन, फूड मैंने बता दिया, कोई भी सब्सटेंस जो हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को क्या करती है, फुलफिल करती है। अगर हम सोर्स की बात करें तो यहाँ पर एनिमल्स है, प्लांट है और सिंगल सेल प्रोटीन, हमें तीन सोर्स है जो तीन सेगमेंट में इस चैप्टर को हमने डिवाइड कर दिया। अगर हम इन तीन सेगमेंट की भी बात करें तो हम लोग एनिमल सेगमेंट को उठा लेते हैं। तो एनिमल सेगमेंट में हमें क्या करनी है, सोर्स एंड मैनेजमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। जो एनिमल्स हैं वो एनिमल्स का सोर्स क्या होगा, और सोर्स के बाद उसकी मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, यानी उनकी रख रखाव की तरीका कैसे होगा, कैसे उनको हम मैनेज करेंगे, उन सारी चीजों को हमें स्टडी करनी है। और सेकंड, उनकी परसेंट यील्ड कैसे इंक्रीज करनी है, उनकी क्वालिटी कैसे इंक्रीज करनी है, ये भी पॉइंट हमें क्या करने होंगे, देखने होंगे एनिमल्स वाले सेगमेंट में। अगर हम सोर्स की बात करें बेटा या मैनेजमेंट की बात करें, तो सोर्स में हमें क्या मिल जाएगा बेटा, तो एनिमल्स फूड में हम सोर्स में क्या ले सकते हैं, मिल्क, क्या ले सकते हैं बेटा, पनीर, कर्ड, लस्सी, स्वीट्स, ये सारी की सारी चीजें क्या है बेटा, काऊ बफेलोस यानी मिल्क से बनते हैं। और अगर हम बात करें तो मिल्क से रिलेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं बेटा, उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, डेयरी। तो यहां पर हम क्या पढ़ेंगे बेटा, डेयरी फार्म मैनेजमेंट। सोर्स क्या है भाई एनिमल्स में, तो डेयरी सोर्स है यानी काऊ बफेलोस, यहां पर सोर्स में हमें पढ़ने होंगे, और उनकी मैनेजमेंट क्या कहलाएगी, डेयरी फार्म मैनेजमेंट। चलिए डेयरी फार्म मैनेजमेंट के अलावा हमें क्या पढ़ना होगा बेटा, तो यहां पर डेयरी मैनेजमेंट मैं लिख देता हूं। डेयरी मैनेजमेंट हमें पढ़ने को यहाँ पे देखने को मिलेगा कि डेयरी को हम कैसे मैनेजमेंट करें, कैसे काऊ और बफेलोस के रख रखाव की चीजों को हम समझे, प्रिकॉशंस क्या क्या रखनी वहां पर, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा क्या है बेटा, पोल्ट्री। पोल्ट्री, अगर हम पोल्ट्री की बात करें बेटा तो इसमें क्या हो जाएगा, एग मीट यानी जो हीन है, कॉक है, इसके अलावा डक जो है, ये सारी चीजें कहां पर आ जाएगी, पोल्ट्रीज में आ जाएगी, यानी उनके एग प्रोडक्ट को, उनके मीट को हम क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। तो यहां पर पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट भी आ जाएगा, दिस वन इज डेयरी मैनेजमेंट, दिस वन इज पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट, यानी इनकी मैनेजमेंट कैसे करनी है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा, पोल्ट्री के बाद हम क्या कर सकते हैं, फिशरीज। फिशरीज भी हम कर सकते हैं, फिश से रिलेटेड जो प्रोडक्ट होंगे वो भी हम कंज्यूम करते हैं। तो पोल्ट्री के अलावा हम क्या कर सकते हैं बेटा, फिशरीज। फिशरीज में बेटा याद रखना है, मैं अभी डिटेल में और पढ़ाऊंगा, एक एक सेगमेंट को जब
जब मैं डिस्कस करना स्टार्ट करूंगा तो उसमें मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि फिशरीज में हमें क्या क्या डिस्कस करने हैं। फिशरीज में केवल फिश नहीं होंगे बेटा, फिश के अलावा वहां पर और क्या हो जाएंगे, जो अर्थ क्रस्टेशियन जैसे क्रैब्स हैं या मॉलस्क जो है, इनकी भी स्टडी हम वहीं पे करेंगे जहां पे अपना क्या होगा बेटा, फिशरीज होगा। नेक्स्ट वन इज बी कीपिंग। बी कीपिंग यानी जो हनी बी होता है, हनी जो होता है बेटा, हनी को हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उसको एज अ फूड हम फूड रिसोर्सेज कंज्यूम करते हैं। और हनी क्या है बेटा, बी जो है वही उसका रिसोर्स है। और बी क्या है बेटा, ऑर्थोपोडा। और ऑर्थोपोडा को हम कहां पे कंसीडर करते हैं, एनिमल्स में कंसीडर करते हैं। दैट्स व्हाई बी कीपिंग फार्मिंग भी हम कहां पे कंसीडर करेंगे, एनिमल्स कैटेगरी में कंसीडर करेंगे। तो एक्चुअली एनिमल्स के सोर्स एंड मैनेजमेंट, जो एनिमल्स फूड का रिसोर्स है, हमने बोला कि भाई हमारे अगर फूड की बात करें तो फूड के रिसोर्सेज में हमारे लिए कौन है अवेलेबल, एनिमल्स है। और एनिमल्स की अगर बात किया तो मैंने एनिमल्स में आपको बताया कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, डेयरी यानी काऊ मिल्क, उनके प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा पोल्ट्री मैनेजमेंट हम यूज कर सकते हैं, जिसमें हेन आ सकता है, डक आ सकता है, गोट आ सकता है। फिशरीज कर सकते हैं जिसमें मॉलस्क भी आ सकते हैं, फिश भी आ सकता है और क्रस्टेशियंस भी आ सकते हैं। बी कीपिंग यानी जो हनी बी जो होते हैं बेटा, बी, उस बी को भी हम क्या कर सकते हैं, उससे हनी को आइसोलेट करके, हनी को वहां से ऑब्जर्व करके, ऑब्टेन करके उसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये तो हमारा क्या हो गया बेटा, सोर्स, यानी जो एनिमल्स जो फूड प्रोडक्ट हमारे लिए है तो उसकी सोर्स ये है। और उनकी मैनेजमेंट हम पढ़ेंगे, डेयरी मैनेजमेंट, पोल्ट्री मैनेजमेंट, फिशरी मैनेजमेंट एंड बी कीपिंग मैनेजमेंट। इन मैनेजमेंट की हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे डिटेल में। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा कि हाउ टू इंक्रीज यील्ड और क्वालिटी ऑफ एनिमल्स प्रोडक्ट, एनिमल्स प्रोडक्ट की क्वालिटी को हम कैसे इंक्रीज करें या परसेंट यील्ड को हम कैसे इंक्रीज करें, तो उसके लिए भी हमारे पास कुछ पॉइंट है बेटा जिसकी हमें क्या करनी है, स्टडी करनी है। अगर हम बात करें बेटा तो प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए हम क्या करा सकते हैं, ब्रीडिंग। आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में भी पढ़ा होगा कि ब्रीडिंग डिप्रेशन करके मैंने बताया था कि अगर सेम स्पीसीज सेम जेनेटिक मटेरियल्स के साथ कंटिन्यूअसली फर्टिलाइजेशन करता है तो फर्टिलाइजेशन कंटिन्यूअसली होने के कारण क्या हो जाती है, ब्रीडिंग इन ब्रीडिंग डिप्रेशंस हो जाते हैं। जिसके लिए हमें क्या करना होता था, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस हम यूज करते थे, प्लांट चेंजेस करता था अपने अंदर। और आउट ब्रीडिंग यानी कि बाहर से कोई अदर जेनेटिक मटेरियल्स आता था और उसको क्या करता था, फर्टिलाइज करता था। तो वहां पर एक नई प्रोडक्ट बनने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती थी, वहां पर बढ़ जाती थी। तो अगर हमें परसेंट को इंक्रीज करना और हमें मालूम है कि अगर ये दोनों फर्टिलाइज होते हैं तो इन्हीं के जैसा प्रोडक्ट बन रहा है, इन्हीं के जैसा, इसके अलावा कुछ चेंजेस नहीं आ रहा है, तो अब हम क्या करना शुरू करेंगे, अब हम दूसरे उसी स्पीसीज के दूसरे प्रोडक्ट को या दूसरे सब स्पीसीज को वहां पर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे और वहां पर उन दोनों को क्या करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे। जैसे मैंगो की अगर बात कर दे तो मोर देन 10,000 सब स्पीसीज प्रेजेंट होते हैं मैंगो को, तो जरूरी थोड़े ना कि सेम स्पीसीज वाले ही मैंगो को हम क्या करें, क्रॉसिंग करवाएं। हम दूसरे सब स्पीसीज को क्रॉसिंग कर करके नए मैंगो की प्रोडक्शन क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, जिसकी क्वालिटी बेस्ट हो जाएगी और उसकी परसेंट यील्ड भी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कि जैसे मान के चलिए हमें मिल्क का प्रोडक्शंस इंक्रीज करने हैं और मिल्क का प्रोडक्शन मैंने बताया कि एक ऐसी काऊ है स्पीसीज की जो जिसकी मिल्क बहुत ज्यादा है, वो लगभग 25 to 30 लीटर्स क्या करती है, मिल्क डेली क्या करती है, वो अपनी बॉडी से प्रोड्यूस करती है। तो अब हमारे जो गांव क्षेत्र में जो गाय है, काऊ है, उसको मान के चलो 10 लीटर वो दूध डेली देती है, 10 लीटर मिल्क वो डेली बना करके देती है और वो 25 to 30 और 10 लीटर। अब इन दोनों की यानी उनके जो बछड़े होंगे यानी उनके जो ऑक्स होंगे बेटा, अब इन दोनों में क्या कराएंगे, फर्टिलाइजेशन कराएंगे ताकि एक नई क्वालिटी की यानी जो हमारी काऊ जो 10 लीटर दूध दे रही थी उसकी जब नेक्स्ट टाइम में जब उसका चाइल्ड होगा तो वो प्रोडक्ट को क्या करे, इंक्रीज करे। यानी यहां पर हमें क्या करवानी है, ब्रीडिंग करवानी है। यानी जो सुपीरियर एनिमल्स हैं जिनके पास बेस्ट प्रॉपर्टी है, जो बेस्ट प्रॉपर्टी वाले एनिमल्स हैं, उनकी जीन्स को हमें लाने हैं, डीएनए को लाना है, जेनेटिक मटेरियल्स को, और उसको क्या करना बेटा, उसी से फर्टिलाइज करना है ताकि वहां पर हमें एक बेस्ट जो हमारा जो प्रोजनी बने, जो चाइल्ड आए, वो उनके पास बेस्ट प्रॉपर्टी हो और वो चाइल्ड ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन दे सके। एक्चुअली क्या है, पॉपुलेशन, मैं बार बार कह रहा हूं इस चैप्टर्स को हम क्यों डिस्कस करें, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई, लैंड एरिया डिक्रीज हो गई है। अब हमें उसी सीमित लैंड एरिया में ऐसा प्रोडक्शन करना है जिससे क्या हो जाए भाई कि हमारी ये सारी पॉपुलेशन को जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या हो जाए बेटा, फुलफिल हो जाए। यानी मानकर चले जो 10 काऊ मिलकर के 100 लीटर दूध दे रही थी, अगर हमारे पास 10 गाय हैं और वो 100 लीटर वो वहां पर मिल्क सप्लाई कर रही है, तो क्यों ना हम
उसके बदले में हमने 10 के बदले में क्यों ना हम 4 काऊ ऐसा बना लें, 4 ऐसी गाय हम डेवलप कर लें जो 100 लीटर दूध दे। तो हमारा जो कंजप्शन है, जो केयरिंग कैपेसिटी है, जो केयरिंग जो हम वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 10 गाय है तो वो 10 गाय ज्यादा चीजें खाएगी बेटा एज कंपेयर टू 4 काऊ। अगर हम एक जगह 4 गाय को रखें तो उन्होंने 4 चारा जो हमारी होती है, जो हम उनको खाने के लिए देते हैं, तो वो 4 काऊ ने चारा तो बहुत ही कम खाया, यानी जस्ट 40% चारा को उसने कंज्यूम किया एज कंपेयर टू 10 काऊ। लेकिन प्रोडक्शन जो है, जो मिल्क का प्रोडक्शन है, वो जितना वो 10 मिल करके दे रही थी वही ये 4 मिल करके दे रहा है। तो एक्चुअली हमें करना क्या होता है कि कम चीजों में हमें प्रोडक्शन इंक्रीज करना है। दैट इज, यही टेक्निक, यही स्ट्रेटजी, यही प्लान्स हमें क्या होते हैं बनाने हैं इस चैप्टर्स में। तो एक्चुअली में यहाँ पर इस यील्ड को, इस क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या ब्रीडिंग की बात करें बेटा, तो ये टोटल 2 टाइप्स की हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। यानी इस चैप्टर्स में हमें 2 टाइप्स की क्या देखने को मिलेंगे, ब्रीडिंग देखने को मिलेंगे। ब्रीडिंग एक तो हमारा हो जाएगा इन ब्रीडिंग, फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर इन ब्रीडिंग, और सेकेंड हो जाएगा आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग इसको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। जितने भी पॉइंट मैं बता रहा हूँ इन सारे पॉइंट को हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं फर्दर आगे अपकमिंग वीडियो में, अपकमिंग सेशन में। फिलहाल हम लोग क्या देखा है बेटा कि जो ब्रीडिंग है, जो मैंने आपको बताया कि ब्रीड हम यील्ड को बढ़ाने के लिए, यानी परसेंट ऑफ यील्ड और क्वालिटी को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर ब्रीडिंग करेंगे। और ब्रीडिंग में हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ ब्रीडिंग हो जाएगा, इन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग। आप लोग नाम से भी इसको समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि इन ब्रीडिंग इट मींस सेम होगा और आउट ब्रीडिंग यानी 2 डिफरेंट में होगा। ऑब्वियसली वही चीजें होगी और हम लोग आगे जाकर के इन चीजों को देखेंगे भी। ब्रीडिंग के बाद यहाँ पर सेकंड जो है बेटा मैकेनिज्म, जिसके थ्रू हम परसेंट ऑफ यील्ड को इंक्रीज कर सकते हैं, क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, वो है बेटा क्रॉसिंग। सेकंड वन इज क्रॉसिंग। अगर हम क्रॉसिंग की बात करें तो क्रॉसिंग में एनसीईआरटी ने इसको ब्रीडिंग के अंडर में ही कंसीडर किया, लेकिन हम लोग इंपॉर्टेंट सेगमेंट को मैंने यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस किया है ताकि जो कंफ्यूजन आपका है, ताकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हो वहां पर आप कंफ्यूज नहीं हो और डायरेक्टली वो क्वेश्चन आपको क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, वहां पर सॉल्व हो जाए। अगर हम क्रॉसिंग की अगर हम बात करें बेटा तो ये भी ब्रीडिंग से ही रिलेटेड है। यहाँ पर भी स्पीशीज को हम क्या कराएंगे, क्रॉस करवाएंगे और उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे। जैसे मान के चलो कोई सुपीरियर्स एनिमल्स हैं जिनमें अच्छी प्रॉपर्टी है, जैसे मान के चलो उनमें मिल्क प्रोडक्शन की प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है और जो मेल जो सुपीरियर्स एनिमल्स हैं उनकी मैस्कुलेशन पावर बहुत ज्यादा है, यानी उनकी पोटेंसी बहुत ज्यादा है। तो अब उन दोनों में क्या कराएंगे, क्रॉसिंग करेंगे। और अगर वहां पर बच्चा जो चाइल्ड जो होगा बेटा का अगर वहां पर वो काऊ होती है तो वो आगे जाकर के फर्दर क्या करेगी, मिल्क ज्यादा प्रोड्यूस करेगी। और अगर वहां पर वो ऑक्स होती है तो वहां पर वो जाकर के आगे जाकर के मैस्कुलेशन पावर उसका ज्यादा होगा। तो दैट्स व्हाई वहां पर हम क्रॉसिंग करवाएंगे। और क्रॉसिंग के लिए भी हमारे पास 2 मेथड होंगे बेटा। एक तो होगा क्रॉस ब्रीडिंग, क्या होगा बेटा, क्रॉस ब्रीडिंग, और एक होगा आउट क्रॉसिंग। तो यहाँ पर हमें 2 चीजें पढ़नी है, एक तो होगा बेटा आउट क्रॉसिंग और एक हमें यहाँ पे पढ़नी है क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग तो ये इसने एनसीईआरटी ने इसको एक ही सेगमेंट में कंप्लीट किया, लेकिन हम लोग पर्सनल कन्वीनियंट के लिए मैंने यहाँ पर आपको क्या किया है, थोड़ा सा चेंजेस किया ताकि आपसे यहाँ से क्वेश्चन आए तो वो सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट वन है बेटा परसेंट ऑफ यील्ड के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो परसेंट ऑफ यील्ड के लिए हम क्या कर सकते हैं बेटा, तो हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि 2 डिफरेंट स्पीशीज के बीच में क्या कराएंगे, क्रॉसिंग कराएंगे और उसके बाद जो न्यू हमारी प्रोजनी आएगी, जो चाइल्ड आएगी, उनके पास दोनों प्रॉपर्टी होगी और वो प्रॉपर्टी हमारे लिए क्या हो जाएगी, बहुत ही बेनिफिशियल हो जाएगी, जो हमारी डिजायर्ड प्रॉपर्टी होगी कि हम 2 ऑर्गेनिज्म को क्या करेंगे, 2 ऑर्गेनिज्म को फर्टाइल करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे और उसके बाद एक डिजायर्ड प्रोडक्ट के हम क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। तो मैं डीप में अभी इन सारे सेगमेंट को आपको बताने वाला हूं अपकमिंग वीडियोस में। फिलहाल हम लोग क्या देख रहे थे बेटा कि फिलहाल हम लोग देख रहे थे कि जो स्ट्रेटजी है, यानी कि जो प्लान हम लोगों ने बनाए थे, क्या किए थे भाई, तो मेकिंग अ प्लान टू रैज
फूड प्रोडक्शन, यही कर रहे थे क्या इस चैप्टर्स में हम लोग स्ट्रेटजी में यही देख रहे थे कि हमें फूड प्रोडक्शन को राइज करना है, इंक्रीज करना है। उसमें फूड प्रोडक्शन मैंने आपको क्या बताया कि एनिमल्स हस्बेंड्री यानी एनिमल्स से रिलेटेड कुछ रिसोर्सेज थे जो हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट किए, और एनिमल्स में मैंने बताया कि मैनेजमेंट क्या होगा, तो डेयरी फार्म मैनेजमेंट, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट, फिशरीज मैनेजमेंट और बी कीपिंग मैनेजमेंट। इसके अलावा मैंने परसेंट ऑफ यील्ड के लिए आपके पास ब्रीडिंग, क्रॉसिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन। अब सुनना, इस सेगमेंट से अगर हम एनिमल्स की बात करें तो इस सेगमेंट से आपको नीट में क्वेश्चंस कहां से आ सकते हैं, एम्स में क्वेश्चन कहां से आ सकते हैं, या 12th बोर्ड में क्वेश्चंस कहां से आ सकते हैं। तो या तो क्वेश्चंस एनिमल हस्बेंड्री से आएगा बेटा, देयर मैनेजमेंट सच एज डेयरी मैनेजमेंट से क्वेश्चन आएगा, पोल्ट्री मैनेजमेंट से क्वेश्चन बन सकते हैं, फिशरीज से क्वेश्चन बन सकते हैं, बी कीपिंग से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यानी कि मैनेजमेंट से यहां पर टोटल कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। और अभी हम लोग डीप में इसकी स्टडी करेंगे तो वहां पर मैं और भी इंपॉर्टेंट सेगमेंट को डिस्कस करूंगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ यहां से क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। इसके अलावा परसेंट ऑफ यील्ड और क्वालिटी से क्या क्वेश्चन बन सकता है बेटा, ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी से बन सकते हैं, दैट इज इन ब्रीडिंग, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग और हाइब्रिडाइजेशन से क्या हो सकते हैं, क्वेश्चंस बन सकते हैं। यानी अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, एक्चुअली ये 11 सेगमेंट है एनिमल्स वाले पोर्शन से जहां से क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी बनती है। यही 11 क्वेश्चन है बेटा जहां से आपको नीट में क्वेश्चंस मिलेंगे, पोर्शंस है जिससे नीट में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, और 12th बोर्ड के एग्जामिनेशंस में भी क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो ये तो हमारा क्या कंप्लीट हुआ भाई, ये हमने कंप्लीट किया एनिमल्स को। अभी ये कंप्लीट रूप से कंप्लीट नहीं, बस एक इंट्रोडक्टरी पोर्शन अभी देखा है कि एक्चुअली में